आज आज नेपाल भारत का विरोध करने में चीन से भी आगे निकल गया है। जब से डोकलाम में विवाद हुआ था चीन से और लद्दाख में हुआ, तो नेपाल ने एक विवादित नक्शा पास करवाकर चीन के सह पर भारत पर अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो नेपाल विश्व के सबसे छोटे गरीब हिंदू राष्ट्र के रूप में था। इसी के लिए भारत ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नेपाल को हर तरह से सुविधा दिया था। वहाँ की जनता को जो भारत में पढ़ सकता है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सेना में और सभी विभाग में वह नौकरी कर सकता है, पढ़ सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। आज आधुनिक विश्व में आज भी नेपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहुत ही कम हैं। और इसमें नेपाल सरकार के.पी. शर्मा ओली साहब भारत से संबंध खराब करना चाहते हैं और कहते हैं गोरखा सिपाही अब भारत के साथ समझौता नहीं चलेगा। ये वह नौकरी है, भारत सरकार का वह नौकरी करता है। और भारत बेरोजगारी जो है नेपाल में, हम नेपाल 25 बार जनक धाम मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं। वहाँ की गरीबी, बेबसी, लाचारी, आज कितना फैक्ट्री है नेपाल में आज तक कि कैसे व्यक्ति को, लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। आज विश्व में युवाओं को, लड़का लड़की को पढ़ने लिखने का एक मौका मिला है। सभी देश के नागरिक और लड़का लड़की, युवा वर्ग पढ़ते लिखते हैं। इंजीनियर डॉक्टर बनना उनका प्राथमिकता होता है। और चीन के सह पर नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली साहब भारत से संबंध खराब करना चाहते हैं और लिपुलेख पर विवादित नक्शा पास करवाकर चीनी सेना को वहाँ पर, चीन ने चालाकी से 1 डिवीज़न सेना वहाँ भेज दिया है। के.पी. शर्मा ओली साहब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देखिए, चीन को ड्रैगन कहता है और भारत को एलिफेंट कहता है। जब चीन ड्रैगन हुआ, भारत एलिफेंट हुआ, और बीच में कौन आता है? अमेरिका, फ्रांस, जापान। आप कहाँ आते हैं? और आपसे कई गुना अधिक पाकिस्तान विकसित है। लेकिन 3 साल का ही इतिहास देख लीजिए, पाकिस्तान को कैसे कैसे सामूहिक एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक हमारी सेना ने पाकिस्तान में ढूक कर और सैकड़ों हजारों आतंकवादी कैंप पर हमला कर उसको मार दिया। चीन की सह पर आप उछल रहे हैं, यह बात सही है। आप नहीं मानेंगे या मानेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन चीन डोकलाम में 3 साल पहले 17 में इसकी सेना 70 दिन के बाद
पीछे हटी थी। लद्दाख में देखा है हुआ आपने, हमारे 20 जवान मरे, उनके सैकड़ों जवान मर गए। और आप चीन के साथ भारत से लड़ना चाहते हैं। भारत महान राष्ट्र है। हम वहाँ के युवा वर्ग को, लड़का लड़की को, स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले छात्रों से यह अपील करते हैं कि चीन के सह पर के.पी. शर्मा प्रधानमंत्री आपका अधिकार का हनन करते हैं। आपको जो नौकरी करने का भारत में मौका मिलता है, पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, इसका हनन करते हैं। और आप भारत का विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में जब चीन को हम मान दे सकते हैं तो आपका क्या हैसियत है। आप जो चीन की सह पर चल रहे हैं, पाकिस्तान तो घुटने के बल पर बैठा हुआ है, अब उसे कौन देख रहा है, ब्लैक लिस्टेड हो गया है। और आपका न फैक्ट्री है, न एजुकेशन है, न पूंजी है, और कुछ भी नहीं है। आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को हमने अपने आँखों से देखा है। और चीन के सह पर हम भारत का विरोध करते हैं। हम युवा पीढ़ी से यह भी कहना चाहते हैं, नेपाल में उनका विरोध कीजिएगा तो के.पी. शर्मा ओली साहब का वह चीन के सह पर है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी है, आपके यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। वह मानवता की रक्षा नहीं करता है, वह मानवता को कुचल देता है। आप चीन में सेन चौक पर देखे थे प्रजातंत्र के समर्थकों को 1989 में कितना बड़ा जनसंहार किया था। इसलिए आप नेपाल के युवा पीढ़ी से हम अपील करते हैं, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा के सहारे नेपाल के प्रधानमंत्री का विरोध करें शांतिपूर्ण ढंग से। और ये भारत का जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करते रहे। भारत जब एलिफेंट है, एलिफेंट हाथी जब गुस्साता है तो चीन को भी पीछे हटना पड़ता है। और नेपाल तो त्राहिमाम करता है। आप भारत से उलझने का प्रयास मत करें। भारत का सत्ता में बैठे हुए सभी आदमी शांत स्वभाव और स्थिर स्वभाव के हैं, लेकिन शांत जब रहते हैं उसको आपने विवादित भगवान राम के ऊपर भी विवाद दिया था। के.पी. शर्मा ओली साहब और विदेश मंत्री भी बोले थे। तो राम की पत्नी सीता जी का जब हरण हुआ था, समुद्र के किनारे 3 दिन तक भगवान राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। जब वह बात नहीं माना तो भगवान राम ने कहा, सोखों बारिद बिसिन किसानु सत सन विनय कुटिल सन पेती सहज के पन सन सुंदर नीति। दुष्टता के साथ दुष्टता व्यवहार ही करना चाहिए, यही उनका आदेश था। और वही भगवान राम जब धनुष बाण तान दिए समुद्र पर, तो समुद्र एक विप्र के रूप में आके भगवान राम के आगे उन्होंने कहा, समुद्र हम तो मूर्ख हैं, हमारा तो यही है, मूर्खता है जो हम जल्दी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली साहब से यह आप जो भारत को तंग करने के लिए लिपुलेख सीमा पर चीन के आर्मी जो वहाँ जमा हो गया है, एक डिवीज़न, वह सैकड़ों डिवीज़न भी जमा हो जाएगा। आज चीन दुनिया में घिर गया है। भारत से तो उसका है ही, लेकिन रूस से क्या हुआ?
रूस ने 400 डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वह रूस के हथियार का डुप्लीकेट तैयार करता और बाजार में बेचता। इससे रूस का व्यवसाय, रूस का हथियार बिक्री का जो मापदंड है वह प्रभावित होता। चीन में वह कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन उसका साइंस और टेक्नोलॉजी हथियार के क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकसित नहीं है। वह डुप्लीकेट हथियार बनाता है। वो डुप्लीकेट हथियार बहुत दिनों तक काम नहीं करता है। रूस ने नहीं दिया 400 डिफेंस सिस्टम और भारत को दिया। भारत के पास में अभी राफेल भी आ गया है। चीन का हथियार और खिलौना दोनों बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन युद्ध के मैदान में वह खुश होता है। और भारत अभी अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस सभी भारत के दोस्त हैं। इजराइल, आप भारत से विरोध करने के लिए, विरोध आम बात है, विरोध होना चाहिए, लेकिन चीन के सह पर नहीं। जब से चीन के राजदूत नेपाल में आई है तब से और आप विरोध करते हैं, लेकिन अपने किसी के बल पर और अपनी स्थिति को देखकर किसी से विरोध करना चाहिए। नहीं तो भारत बहुत बड़ा देश है। जब चीन को और पाकिस्तान को सीधा कर सकता है तो आप का स्थिति तो आप खुद बता सकते हैं। इसलिए हम चीनी राष्ट्र, चीन के बल पर आप कोई भारत का विरोध नहीं करें। और के.पी. शर्मा ओली साहब, कम्युनिस्ट का इतिहास बहुत दिनों तक नहीं चलता है। आज क्यों चीन घिर गया है? क्यों? आपने देखे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने आपको कहा था नेपाल का हर्ष वही होगा जो तिब्बत का पहले हुआ था, दूसरा तिब्बत नेपाल बनेगा। इस पर आपने निंदा किया था, लेकिन बात निंदा करने से नहीं होता है, जल्दी जल्दी बोलने से नहीं होता है। बात सही है। अगर आपने अपने आप में सुधार नहीं किया, नेपाल को भारत से अलग करने का कोशिश किया, तो हर्ष दुनिया देखेगी। धन्यवाद।